इस्लामिक स्टेट चुनाव के पहले भी इन लोगों ने आवाज़ उठाया था कि नहीं उठाया था, आप लोग खुद जानते हैं इस सारे चीज़ों को। लेकिन सरकार ने इस सारे चीज़ों को जांच कराया था और कुछ मिला नहीं। जैसे एक दो जगह का उन लोगों ने उदाहरण भी दिया था और सरकार ने उसको जांच कराया था, तो जो उन लोग बोलते हैं वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बोलना है इसीलिए कुछ भी बोल देना है। तथ्यहीन आरोप लगाने से तो सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम, आप ये मानती हैं कि संथाल में एसटी आबादी 58 से 24% आई है, घटी है, आप ये मानती हैं? देखिए, अगर मैंने हम पूरा देखना पड़ेगा। अगर आबादी कम हुआ है तो आप इसको ऐसे सीधा सीधा आप कैसे बोल सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट आप बनने जा रहा है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये आप कैसे मान सकते हैं? तो अगर हम गंभीरता से उस पर नहीं जाते हैं तो हम ऐसा भी तो देख सकते हैं उस चीज़ों को कि आखिर एसटी का संख्या बाय दी वे आप लोग बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट के आधार से नहीं आंकड़े अगर वो बता रहे हैं तो क्या ये वही मामला है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ से ही हमारा संख्या कम हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे आदिवासी लोग रोजगार को लेकर पलायन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है? तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग कोई उद्योगपति लोग है नहीं। वो रोजगार करने के लिए देश के कई कई कोना में जाते हैं और जाते हैं तो जाके रह जाते हैं, चाहे लंबे लंबे समय तक। और उसका एक उदाहरण आपका असम का चाय बागान देख लीजिए। असम का चाय बागान में झारखंड से ही लोग गए हैं, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे कुड़ुक समाज से, लेकिन है कि ट्राइबल समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और आज वहीं का वहीं रह गए हैं। तो वो संख्या तो हमारे यहाँ से चला गया, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है? असम का गवर्नमेंट तो लंबा लंबा बोलता है, लेकिन आज भी आदिवासियों को वहाँ आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला है। तो इस चीज़ों का लोग कभी भी लोकसभा में भी चर्चा नहीं करते हैं। अगर आप आदिवासियों का हितैषी मानते हैं तो देश भर का आदिवासियों का हितैषी बनिए ना। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।